हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दांतों को मजबूत कैसे करें आप। ठीक है, आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत ना हो, दांतों में कोई दिक्कत ना हो, दांतों में कीड़ा ना लगे, एक तरह से स्ट्रेंथ बनी रहे, आपके जो दांत की रूट है वो मजबूत रहे, दांत हिले ना, एक तरह से सेंसिटिविटी ना हो, ठंडा गर्म ना लगे। तो उसके लिए कुछ एक तरह से घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगा। और घरेलू उपायों से हटके कुछ अगर करना पड़े तो आप क्या करें, उसके बारे में भी आज का टॉपिक रहने वाला है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को कर दें फटाफट से सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो भाई टाइम पे आपको मिलती रहे। तो फटाफट से इसको रेड बटन को दबा दें। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, पेन रहता है या फिर दांत हिलते हैं, तो वो सबसे पहले अगर उनको कोई भी बैड हैबिट है, कोई भी एक तरह से गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वो अगर खाते हैं या सेवन करते हैं, तो उसको कृपया करके छोड़ दीजिए। ठीक है, उससे आपका नुकसान जो हो रहा है दांतों का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दांत अगर हिल रहे हैं, दांतों में खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें। इन द सेंस कि आप एकदम मत छोड़ें, क्योंकि ये भाई एकदम तो छोड़ोगे ही नहीं आप। ठीक है, एकदम छूटेगा भी नहीं, तो आप थोड़ा कम कर सकते हो, धीरे धीरे कम करोगे तो धीरे धीरे छूट भी जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, एक सेकंड खिड़की बंद कर लें। हाँ, सेकंड पॉइंट जो आपका रहेगा कि अगर आप रात को ब्रश नहीं कर रहे, तो आप रात को ब्रश करना स्टार्ट करें। मतलब दिन में भी आप 2 बार ब्रश कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मतलब सुबह शाम आप ब्रश कर सकते हो। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आप लें अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी होने लगी है या फिर ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्या करें कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें, और कोई भी जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है वो आप यूज़ करें। ठीक है, रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं। स्टिकी फूड मत खाएं, जो भी एक तरह से दांतों भी चिपकने वाली चीज़ है, चॉकलेट्स होगी, टॉफ़ियाँ होगी, या फिर मीठा जो है वो कम खाएं। इस तरह का फूड जो है अवॉइड करें। चीनी जो है कम से कम खाएं। ठीक है, चीनी तो वैसे भी नुकसानदायक है, तो कोशिश करें कि शक्कर वगैरह खाएं। हम पर्सनली भी घर पे शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी वगैरह का सेवन आप छोड़ दें। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दांतों में स्टेनिंग है, कीड़ा मतलब कालापन है, मतलब आपके गुटखा, पान, तंबाकू के दाग हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो है ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग मतलब कोई भी, जैसे नारियल का तेल हो गया, आप उसका क्या करें, ऑयल पुलिंग का मतलब आप नारियल का तेल लें और उसको 1 चम्मच नारियल के तेल को अपने मुंह में एक तरह से आपको चारों तरफ घुमाना है पूरा, मतलब पूरा ऐसे घुमाना है पूरा। तो उससे क्या होगा कि जितना भी एक तरह से फ्रिक्शन होता है जो दांतों के बीच में, या कोई भी सेंसिटिविटी की आपको प्रॉब्लम है या कोई भी इन्फेक्शन अगर होगा, तो आपको पता है कि नारियल के तेल में एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा और आपको एक तरह से इन्फेक्शन से बचाएगा। जो भी दांतों में इन्फेक्शन होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि घरेलू नुस्खों में आपने सुना होगा, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि जो एक तरह से नीम के पत्ते होते हैं। ठीक है, नीम के पत्तों में एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके दांतों के लिए। आपको क्या करना है, अब देखो कई पेशेंट्स मुझे बोलेंगे कि आप तो डेंटिस्ट हो, आप आयुर्वेदिक चीज़ें क्यों बताते हो, और एक तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें क्यों बताते हो एज़ कम्पेयर टू कीमो। देखो, मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ, बट हमारे आयुर्वेदिक एक तरह से जो चीज़ें हैं, हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो एक तरह से कीमो थेरेपी, जो हमारे ये जो भी मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, उससे ज़्यादा
फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अब पुराने टाइम में जब हमारे पास दवाइयाँ या फिर स्केलिंग, आरसीटी या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो पुराने टाइम में जो लोग थे वो अपने दांतों को मजबूत कैसे करते थे, इन्हीं चीज़ों से करते थे। तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, नीम के पत्तों का क्या करें, आपको उनको पीस लेना है अच्छे से और एक तरह से उसका पेस्ट बनाना है। पीसने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के अपने मसूड़ों पे अच्छे से लगाना है, अपने दांतों पे अच्छे से उसको पूरा सफाई करनी है। उससे क्या होगा, आपके मसूड़े एक तरह से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, दांत मजबूत होंगे और जो भी एक तरह से सेंसिटिविटी की दिक्कत है और आपको जैसे एक तरह से स्टेनिंग है दांतों में, वो भी कम होएगी। एक तरह से जो दांत है वो साफ होंगे और थोड़ा उनका जो कलर है अगर फेड हो रखा है तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी ये नीम वाला जो मैंने आपको पेस्ट बताया, ये आपको दूसरे या तीसरे दिन आपको हफ्ते में ये करना ही करना है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपके दांत में कीड़ा लग गया या फिर कोई भी स्टेनिंग है या फिर जिस मतलब जो घरेलू नुस्खों से नहीं जा रही, तो आप उसमें क्या करें, फटाफट से अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं और जो भी आपका एक तरह से काला दाग बना हुआ है या फिर कोई स्टेनिंग आ रखी है या फिर दांत हिल रहे हैं या फिर आपके मुसोड़ों से खून आ रहा है उस पर्टिकुलर जगह का अगर डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि एक्सरे करना है तो आप उसका एक्सरे कराएं। अगर नहीं एक्सरे बोलते हैं, अगर वैसे ही मेडिसिन देके या फिर माउथ वॉश देके आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट वो डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो यही चीज़ है कि घरेलू नुस्खों में यही चीज़ होता है। ऑयल पुलिंग मैंने आपको बताया, ठीक है, और मैंने आपको ये जो नीम की पत्तियाँ ये बताया, सुबह शाम आपको ब्रश बताया। ठीक है, फ्लोसिंग जरूर करें ब्रशिंग के बाद। फ्लोसिंग से क्या होगा, ऐसी लोकेशंस होती हैं मसूड़ों के बीच में, दो दांतों के बीच में इंटरप्रोक्सिमल जो सर्फेसिस है, जो एरियाज है इंटरप्रोक्सिमली, उस एरिया में एक तरह से खाना फंसता है, तो वो फ्लोसिंग से ही जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लोसिंग करें आफ्टर ब्रशिंग। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ना खाएं, जिससे कि एक तरह से जो हमारा माउथ का टेम्परेचर है या दांतों का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खानी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी नहीं है आपको खानी। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर करके उसको फिर खाएं या पिएं। तो यही था। और बाकी जो यमुनानगर के लोकलाइट्स हैं, आप श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है हमारा, ससोली सरकारी स्कूल के पास, आप आ सकते हैं। 9729437758 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कुछ भी, और फेसबुक पे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आप तीनों जगह मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अब आजकल हम स्नैपचैट भी चलाने लग गए हैं, तो वहाँ पे भी आज आप मुझे ऐड कर सकते हो। डॉक्टर कमल बलीवान के नाम से आईडी है। तो जैसे है आपको आगे बताते रहेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।